नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। मैं तुम्हारे चैनल पे कल हमने आपको परसों हमने आपको डिस्काउंट चैप्टर में बेसिक चीज़ें बताई थी। कल हमने अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना आपको सिखाया था और अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना भी आपको सिखाया था। तो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करने के 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं। उनको देखने के बाद हम विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना आज हम सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है एक साड़ी का अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपये है तो साड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। ऑप्शन दिए हमारे पास। पहला ऑप्शन है 738, सेकंड नंबर ऑप्शन है 720 और सी नंबर ऑप्शन है 672 और डी ऑप्शन है 600। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमने आपको कल दो दो स्टेप बताए थे, दो दो तरीके बताए थे। सबसे सरल जो तरीका है हमने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम क्या है अंकित मूल्य को लिख लेंगे। ठीक है। अंकित मूल्य को लिख लेंगे, गुणा लगा देंगे। अगर अगर क्रय मूल्य पूछा जाएगा, ठीक है, क्रय मूल्य को पूछा जाएगा तो जो लाभ हुआ है, लाभ एक व्यापारी को लाभ भी मिलता है तो उसको हम नीचे रखते हैं। और अगर अंकित मूल्य पूछा जाएगा, क्रय मूल्य लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, जो छूट मिली होगी उसको हम नीचे रखते हैं। अब इसमें क्या कहा है, एक साड़ी अंकित मूल्य जो है उसका पहले लिख लेते हैं। अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य जो है उसका 840 रुपये है। ठीक है, 840 रुपये। ठीक है। उसके बाद 840 रुपये अंकित मूल्य है और बट्टा जो मिल रहा है छूट, वो कितनी मिल रही है, 20%। कितनी मिल रही है, 20%। और लाभ भी उसको मिलता है कितने प्रतिशत का, 12% का। ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 840 गुणा, इसको क्या है, छूट अगर 20% मिल रही है तो हमें कितनी निकालनी है, 80% की। और 12% लाभ मिल रहा है, 100 में 12 मिलेगा, कितना हो जाएगा, 112। ठीक है। कैसे काटेंगे, इसको हम 2 से काट ले रहे पहले। ठीक है, 2 से। ये हुआ तो चौको 8, दो दूनी 4, 0, दो पंच 10, दो छंग 12, दो दूनी 4, 210 आया ऊपर, नीचे आया 28। ठीक है। ऊपर आया 105 तो नीचे आएगा 14। ठीक है। ऊपर आएगा 21, तो पंचे 10, नहीं 5 से नहीं, 2 से नहीं कटेगा ना। अब इसको हम किससे काटेंगे, इसको हम 105 गुणा 80 को काट सकते हैं ना। 4 से 28, 4 दूनी 8, 20 हुआ। ठीक है। अब 7 से काट देंगे, 20 गुणा 7 आ जाएगा नीचे। 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 3 पैंतीस, 7 पन्ना 35, 35 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 आया। ये कितना आंसर आएगा, तो 5 एकम 5, 7 एकम 7, 3 35, 7 पन्ना 35, 15 दूनी 30। इसको हम दोबारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोबारा सॉल्व करते हैं इसको हम। 840 गुणा 840 गुणा अंकित मूल्य 20% का बट्टा देने पर 20% का बट्टा देंगे। ठीक है, 80 बटे तो 112% का लाभ होगा तो 112। ठीक है। 7 से काट दो, 7 एकम 7, 4 42, 7 6 42। ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0, 4 तिया 12, 0, 4 चौको 16, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 0।
ठीक है। 30 गुणा 60 बराबर 600, 600 आ जाएगा हमारा आंसर। तो 600 ही क्या आएगा, क्रयमूल, साड़ी का क्रयमूल, साड़ी का क्रयमूल जो है वो कितना आएगा, 600। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन अगर समझ में आए तो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, 850 लागत वाली एक वस्तु पर 850 लागत वाली एक वस्तु पर क्रमानुसार 5% तथा 5% तथा 10% की छूट दी जाती है, 10% की छूट दी जाती है। ठीक है, तदनुसार उस वस्तु का वर्तमान लागत क्या होगी, तदनुसार उस वस्तु की वर्तमान लागत क्या होगी, वर्तमान लागत क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, ऑप्शन में दिए हैं 725, बी नंबर ऑप्शन जो है हमारे पास वो है 726, 726.75। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन है 700 और डी नंबर ऑप्शन है 650। देखो 850, एक दी गई है छूट 5%, तो हम 95 लिखेंगे। ठीक है, और 10% छूट दे 90 लिखेंगे। 0 से 0 कटा, 19 गुना 95 और ये हुआ 20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 19 नंबर 171, 19 नंबर 171 और 19 नंबर 171 और गुणा में क्या कर लेंगे, 885 लिख लेंगे। 5 एकम 5, 8 7 पिना 35, 35 की 5 हंसी लगी 3 और 5 एकम 5, 3 8, 8 एकम 8, 8 से 56, 8 एकम 8, 8 5 13, 5 8 5 13, 8 6 14, 1 15, 3 1 4 1 14, 1435, 14,535। ठीक है, 19 नंबर 171 आ गया, 50 से गुणा कर दिया था और बटे में 20 है। ठीक है, 2 से काट देंगे हम और दशमलव को एक हम बढ़ा देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 13, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 1 15, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो 1 दशमलव बाद लगा देंगे ये। ठीक है, ये भी कर 725.75। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो वस्तु की वर्तमान लागत ये आएगी, वस्तु की वर्तमान लागत आएगी। ठीक है, वस्तु की वर्तमान लागत 726.75 आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यापारी
एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उस वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये है। 50 रुपये है तो उसका लागत मूल्य कितना होगा? तो उसका लागत मूल्य कितना होगा? ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये, तो लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 25, बी नंबर ऑप्शन है 55, सी नंबर ऑप्शन है 36 और डी नंबर ऑप्शन है 45। ठीक है, अब देखो लागत मूल्य कहे या फिर क्रय मूल्य कहे, ठीक है, बात होती है एक ही चीज होती है। लागत मूल्य क्रय मूल्य जो है वो एक ही चीज होती है। अब अंकित मूल्य दिया है 50 रुपये, 50 रुपये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है? 50 रुपये। और छूट कितनी दी है? 10%। छूट कितनी दी है? 10%। और 25% लाभ है, 25% लाभ है। अब देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? 50 गुणा, हमने अभी आपको बताया अगर क्रय मूल्य पूछा जाए, अंकित मूल्य दिया जाए, तो हम क्या करते हैं? छूट को ऊपर लिख लेते हैं। 10% छूट है तो हम कितना निकाल लें? 90%। और 25% लाभ है तो 125। 25 दूनी 50, 25 पंची 125, 5 से काट देंगे तो ये कितनी बार गएगा? 18 पंची 90, 18 पंची 90, 18 दूनी 36। 36 जो है हमारा वो लागत मूल्य आया। लागत मूल्य कितना आया? लागत मूल्य 36 रुपये। लागत मूल्य 36 रुपये आया। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर क्रय मूल्य पूछता, अगर ये कहता कि लागत मूल्य आपका 50 रुपये है, अगर यही सवाल को देखो, अगर यही सवाल को हम ये कहें, अगर सवाल में हमसे ये कहता कि लागत मूल्य जो है आपकी या क्रय मूल्य जो है आपका, क्रय मूल्य जो है वो दिया है 50 रुपये, क्रय मूल्य दिया है 50 रुपये। ठीक है, और 10% की छूट मिल रही है 10% की, और 10% छूट के बाद भी हमको लाभ होता है कितना? 25% का। कितना लाभ होता है? 25% का। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते? 50 लिखते। ठीक है, हमसे पूछा क्या होता? उसका अंकित मूल्य बताइए, उसका अंकित मूल्य बताइए। तो उसको कैसे सॉल्व करते? 50 लिखते गुणा, पहले क्या किया था हमने? छूट ऊपर लिखा था, छूट को हमने ऊपर लिखा था। लेकिन अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे? छूट को नीचे लिखते हैं और लाभ को ऊपर। अगर लाभ 25% है
तो 125 हो जाएगा, और अगर छूट 10% है तो 90 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा हमारा, और बस यही आ जाएगा आंसर। 5×25, 5×2 = 10, 2 = 12, 5×1 = 5, 6 बटे 9, 5×5 = 2 = 7, 7×6 = 13, नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, पूरा पूरा काट दो। 9 9 9 54, 8 85, 9 9 81, 4 40, 9 4 36, और 4 40, 9 4 36, 69.44 जो है आपको उसका अंकित मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य कितना आएगा? 69.44, ये आ जाएगा ऑप्शन हमारा। ठीक है, अगर अंकित मूल्य पूछता और अगर लाभ हुआ दिया होता। ठीक है, इस तरह तरीके से सवाल हम करेंगे। नेक्स्ट नंबर है, एक व्यापारी अपने सामान पर अपने सामान पर 8% की छूट देता है। 8% की छूट देता है, और फिर भी उसे 15% का लाभ कमाता है, और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। ठीक है, लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 125 रुपये अंक मूल्य है, यदि एक वस्तु पर कितना मूल्य है? 250 रुपये, 250 रुपये अंकित मूल्य है। 250 नहीं है, 250 रुपये अंकित मूल्य है। 250 रुपये अंकित है या अंकित मूल्य है। तो लागत मूल्य क्या होगा? तो उसका लागत मूल्य निकालना है। ठीक है, अंकित मूल्य दिया हो, जैसे हमने देखो आपको इसमें बताया था, अंकित मूल्य दिया हो, लागत मूल्य पूछा हो, अंकित मूल्य दिया हो, आपको हम दोनों चीजें बताएंगे इसमें। ठीक है, दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएगा। अंकित मूल्य दिया हो, अंकित मूल्य कितना दिया है? 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये, और छूट दी है 8% की। लाभ जो मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है 15% का। तो कैसे करेंगे? 250 इंटू 8% की छूट मिल रही है, तो कितने में 92 का गुणा करेंगे बटे लाभ 115 है। ठीक है, काट देंगे, कितने से कटेगा? 5 से। 5×1 = 10, 5×2 = 10, 1 15, 5×3 = 15, 5×25 0। ठीक है, 23 3 चौको 12, 2 चौको 8, 1 9, 30 से कटेगा 4 बार, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 1 9, 4 बार कटेगा, 50 दाई 200। 200 जो है हमारा, 200 आ जाएगा हमारा वस्तु की अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना आएगा? 200 रुपये। इसके ऑप्शन भी आप देख ले, आपको बता दे रही है। 180 है, ठीक है, 180, 200, 230 और 187। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर सही रहेगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, 200। अगर इसी चीज में हम कह रहे हैं, जो अंकित मूल्य दिया है इसमें, मान चलो क्रय मूल्य दिया होता, क्रय मूल्य 250 रुपये, छूट दे दी 8% और लाभ भी 15% हो, तो कैसे करते? 250 115 बटे 92 करते इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा होता अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य हम तब निकालते हैं जब हम छूट को नीचे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से करते हैं हम। इसमें क्या करते हैं, 92 से हम इसका मतलब निकाल लेते हैं आराम से, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना।
इस 250 इंटू 115/92, जो भी आंसर आता हमारा वो आता क्या, अंकित मूल्य आता। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन का, एक व्यापारी अपने मूल्य पर एक व्यापारी अपने माल पर एक व्यापारी अपने माल पर, ऑप्शन 34 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है, मूल्य जो है, मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि मूल्य पर 15% पट्टा देने के बाद, कि मूल्य पर 15% बट्टा या छूट देने के बाद भी उसे 27.5 का प्राप्त, उसे 27.5% का लाभ प्राप्त होता है, का लाभ प्राप्त होता है यदि माल का क्रय मूल्य, यदि माल का क्रय मूल्य 200 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, कितना होगा। ठीक है। अब देखो इसको, क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। एक व्यापारी अपने माल पर मूल्य पर इस प्रकार से अंकित करता है कि मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद भी 70.5% का लाभ प्राप्त होता है यदि मूल्य का अंकित मूल्य, यदि माल का क्रय मूल्य 200 रुपये, तो अंकित मूल्य हमें बताइए। ऑप्शन नंबर है हमारे पास 350, बी नंबर ऑप्शन है 300, सी नंबर ऑप्शन है 250 और डी नंबर ऑप्शन है 400। डी नंबर ऑप्शन कितना है, 400। ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले क्या कहा है उसने, हम अंकित मूल्य लिख लेंगे। ठीक है। अंकित मूल्य जो है हमारे पास, अंकित मूल्य कितना दिया है, 200 रुपये। ठीक है, तो 200 हम लिख लेंगे, गुणा अंकित मूल्य अगर पूछा जाएगा, ठीक, आप ऑप्शन से देख लो पहले, ऑप्शन में क्या है, अगर अंकित मूल्य पूछा जाएगा, क्रय मूल्य दिया होगा, तो ऊपर हम किसको लिखते, आप बताओगे, कमेंट करो जल्दी सब हर लोग जो भी है। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम छूट को नीचे रखते हैं। ठीक है। तो लाभ को ऊपर रखते हैं, लाभ को 27.5% का लाभ मिलता है, तो 127.5। ठीक है। और छूट कितनी मिल रही है, 15%, तो 85%। दशमलव हटेगा, जीरो बढ़ेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है। 5 से काट दो, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 27, 55 25, 2 25 55 25, 17 आएगा। ठीक है। 17 एकम 17, 17 एकम 17। ठीक है। और 8 17 15 85, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो 300 आ जाएगा, कितना, 300, 300 आएगा हमारा अंकित मूल्य, 300 आएगा हमारा, 300 अंकित मूल्य आ जाएगा। 300 क्या आएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा 300। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। और इसी में ये कहता है कि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य बताना है आपको, अंकित मूल्य दिया है 200 रुपये, तो 200 रुपये अंकित मूल्य दिया होता है, 200 रखते, प्लस में 127 को नीचे रखते हम, और 85 को ऊपर रखते। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में ये कहा होता कि अंकित मूल्य जो आपका है, अंकित मूल्य बराबर 200 रुपये है। ठीक है। और यही सारी चीज़ें होती तो हम उल्टा कर देते। ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ लो आप। अब हम आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे। ठीक है।
ये हमारे 34 नंबर सवाल तक हो गए हैं। अब 35 नंबर सवाल से आपको 35 नंबर क्वेश्चन से हम आपको एक नए टाइप के क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। वो है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। यदि किसी व्यक्ति ने एक घड़ी किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% छूट पर खरीदी, 10% छूट पर खरीदी। ठीक है, 10% छूट पर खरीदता है तो उसे घड़ी तो वह घड़ी 125 कम में मिलती है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। ठीक है, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% छूट पर खरीदती है और वह घड़ी 125 रुपये में मिलती है, तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। अब आप ऑप्शन भी आपको बता दे रहे हैं। 2500, बी नंबर है 1250, सी नंबर ऑप्शन है 3750 और डी नंबर ऑप्शन है 1000। डी नंबर ऑप्शन है 1000। बड़े ही बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10% छूट पर खरीदी है या खरीदता है, वह घड़ी 125 रुपये कम में मिलती है। वह घड़ी 125 रुपये कम में मिलती है, तो घड़ी की अंकित मूल्य हमें बताइए। अच्छा, आप एक बात बताओ, 10% ही छूट मिली है ना, 10% ही छूट मिली है और 125 रुपये उसके कम हो गए। ठीक है, तो हम 1% अगर छूट मिली होती तो कितनी छूट मिलती? 12.5। और अगर 100% छूट मिलती तो 1250। तो यही तो हमारा आंसर है, 100% ही पूछा है ना, तो 100% 1250। अब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100% अंकित मूल्य होता है ना, अंकित मूल्य बराबर 1250। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर 35 का बी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपये की है, 950 रुपये की है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। नंबर ए ऑप्शन है 960, बी नंबर ऑप्शन है 1000, सी नंबर ऑप्शन है 955 और डी नंबर ऑप्शन है 945। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रेलवे में आया था, ग्रुप डी में। ठीक है, हाँ।
पहले वाले सवाल में कहा था कि जो छूट मिल रही है उतने रुपये कम हो जाती है, लेकिन इसमें क्या कहा है कि 5% अगर छूट देते हैं 950 रुपये की, उसको पड़ रही है वो चीज़, अगर 5% की छूट मिल रही है तो हम मान के चले कि 95% का जो मूल्य है वो हमारे 950 रुपये के बराबर है, 950 रुपये के बराबर है। तो 1% का मूल्य कितना होता, 950 बटे 95 कर लेंगे, 10 आ जाएगा। ठीक है, 1% का मूल्य जो है वो 10 आया, तो 100% का कितना आएगा, 1000, कितना आएगा, 1000। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 36 का बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपये की है, किसी कमीज की 15% की छूट देने के बाद 119 रुपये की है, छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा, छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा, वही सेम क्वेश्चन है। किसी कमीज का अंकित मूल्य, किसी कमीज का मूल्य, किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपये है। छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा, छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य बताइए, कमीज का अंकित मूल्य बताइए। 15% छूट दी के बाद किसी कमीज 15 छूट दी 119 रुपये की है, 15% का छूट दी है तो हमें कितने की पड़ी है, 85% की। 85% जो है वो 119 रुपये है, तो 1% कितना होगा, 119/85, और 100% निकालना है हमें तो 100 का गुणा कर देंगे बस। 17×85 और ये आएगा 20। ठीक है, 20×500, 17×7 119 और 7×2 14। ठीक है, तो 100% जो आएगा हमारा वो 140 रुपये आ जाएगा, 140 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 38 नंबर सवाल का है, जो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16.2/3% की छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपये में बेची, मुद्रित मूल्य बताइए, मतलब 100% बताइए। ठीक है, देखो 16 से 2/3, 16 48, तो 50/3, 50/3 अगर जो है हमारा वो, अगर कोई वस्तु 450 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, मतलब 100% में हम ये समझ लो कि 100% में 16/2/3 की छूट देने के बाद हमें 450 रुपये में बेची गई, तो 100 से माइनस होगा ना ये, तो हम 100 से माइनस कर ले रहे, 100 से 50/3 हम जो है माइनस, 16 48, तो 50/3 हम माइनस कर लेंगे, 3 1 3 300 और 50, 250/3, जो 250/3 है हमारा वो किसके बराबर है, 450 के बराबर है, 450 के बराबर है।
ठीक है, 450 के बराबर। तो हमें पहले तो उसको 1% निकालना है या फिर हम 100% निकाल लें। ठीक है, ये कितने परसेंट निकला, ये जो है ये, इसका हम 1% कैसे निकालेंगे बताओ। इसका ये 1% ही निकल आया। ठीक है, मान के चलो दो चीज़ें होती हैं, 85 1% ही निकल आता है। अब ये हमारा 1% निकल आया। अगर हम इसको 100% निकालना है तो क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हम काट सकते हैं इसको, 0 से 0, 55 25, 55 45। ठीक है, 5 से काट दो ये तो 20 बार कट जाएगा। 20 60, 60 गुणा 9, 9 छक्का 54, 540 जो है हमारा वो आंसर सही है। 540, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन भी है आपके पास 524.5। बी नंबर ऑप्शन है 587। सी नंबर ऑप्शन है 520 और डी नंबर ऑप्शन है 540। तो 540 डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसको हम, आप इसको समझिए सवाल को कि 16 सही 2/3% देने के बाद वह वस्तु 450 रुपये की है। तो इतनी छूट मिली है भाई, 50/3, 48 तो 50/3 जो है वो हमें छूट मिली है। उसके बाद जो है, उसके बाद हमें पड़ रही है वो 450 रुपये की। ठीक है, तो इसको हम 100 से जब डिवाइड करते हैं तो 250/3 आया, ये हमें मिल रहा है 450 को जब डिवाइड कर देंगे तो 1% निकल आएगा। 100 से गुणा कर देंगे तो 100% आ जाएगा। तो 100% जो है उसका जो मुद्रित मूल्य है, मुद्रित मूल्य, ठीक लिख लो यहाँ पे, मुद्रित मूल्य जो है वो 540 रुपये है। 540 रुपये मुद्रित मूल्य है, 540 रुपये मुद्रित मूल्य है। ठीक है, हाँ, कौन सा नंबर था ये, 38 नंबर क्वेश्चन था। 38 नंबर क्वेश्चन था आपके पास। अब क्वेश्चन आएगा 39 नंबर। अब क्वेश्चन आएगा 39 नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो आपको 39 नंबर आएगा। ठीक है, 39 नंबर हम क्वेश्चन को करते हैं। 39 नंबर, 39 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का, एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2397 है। 2397 है। 15% की छूट देने पर अंकित मूल्य क्या है। छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2397, 15% छूट देने पर अंकित मूल्य बताइए, अंकित मूल्य बताइए। आपको पहले से ये जानकारी चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है और अंकित मूल्य क्या होता है। देखो, एक वस्तु है, मान चलो ये हमारे पास कोई चीज है, वस्तु है, उसका क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वो होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य जो होता है क्रय मूल्य होता है। ठीक है, लागत मूल्य मतलब जितने की वो चीज बनी है वो हमारे क्रय मूल्य बराबर, वो क्रय मूल्य कह सकते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य होता है जो वस्तु पे रुपए लिखे होते हैं उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है जो चीज, एक वस्तु की विक्रय मूल्य मतलब वो चीज जो बेची गई है किसी ग्राहक को, तो उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, जो चीज ग्राहक को जो बेची गई है उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है
वो 2397 रुपये है, 2397 रुपये है। 15% की छूट भी दी गई उसे। ऑप्शन लिख लो आप। ऑप्शन है हमारे पास 2756.5। बी नंबर है 2856.6। सी नंबर ऑप्शन है 2740 और डी नंबर ऑप्शन है 1040। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये जो है 15% छूट दी गई है तो 85% के बराबर है। 85% जो है हमारा वो 2397 रुपये है। हमें कितना निकालना है? 100%। तो 100 का गुणा कर दो, इतना करना है हमें। ये 17, ये 20 आया। ठीक है, 17 से काट दो। 17 के 17 6 69, 51, 18 तो 67 आ जाएगा। नहीं कटेगा क्या? नहीं कटेगा तो काटो इसको जैसे भी कटे। 17 दिया, 17 एकम 17, 6 69, 17 दिया 51, 69 में से 51 गई, 8 1 7 आया और 17 नंबर। अरे यार, तो यार 4 बार चला जाएगा ना। तो 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 चौको 68। ठीक है, 17 चौको 68 हो जाएगा। तो एक बचेगा 17, 17 एकम 17, कट तो गया पूरा यार। 17 17 6 69, 17 एकम 68, एक 75, 17 17 गुणा 20 कर लो, बस 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 2820 रुपये आया। 2820 इसमें ऑप्शन में नहीं है यार। 2820 जो है वो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन में यार। 1040 कहाँ लिख दिया? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जो है वो 2820 रुपये है। ठीक है, गलत लिख दिया 1040, वो दूसरे का था। 2820 रुपये जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य जो है हमारा वो अंकित मूल्य जो है वो 2820 रुपये आएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 494 रुपये है। 494 रुपये है। 5% छूट दी जाती है। 5% छूट दी जाती है। अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य बताइए। ऑप्शन जो है हमारे पास, पहला ए नंबर ऑप्शन है 524.5। बी नंबर ऑप्शन है 587। सी नंबर ऑप्शन है 520 और डी नंबर ऑप्शन है 540। देखो, 5% छूट दी तो हमें 494 रुपये की पड़ी। हमसे पूछ ये दिया है 95%। आप मोटा मोटा समझो, ये जो दिया है वो 95% दिया है, 494 रुपये। हमसे पूछा है 100%, तो हम 100 को गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है। ये 19, ये 20। ठीक है, 29 20, 19 का कर देखो, इसमें कर दो 19 दूनी 38, 11 114, 19 छिक्का 114 और 20 का कर दो गुणा, 26 दूनी 52, 520 रुपये आया। ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अंकित मूल्य जो आया कितना आया? अंकित मूल्य 520 रुपये आया। अंकित मूल्य कितना आया? 520 रुपये। ठीक है, हाँ, अब 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं।
एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य जो है अंकित मूल्य पर ऑप्शन नंबर 43 का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। 20% छूट देता है। छूट देता है, ठीक है, छूट देता है। और जिस वस्तु के लिए वह 740 रुपये वसूलता है, जिस वस्तु के लिए और जिस वस्तु के लिए वह 740 रुपये वसूलता है, 740 रुपये वसूलता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 20% की छूट दे रहा है तो 80% जब हमसे लेता है तो 740 रुपये लेता है। तो 740/80 पूछा है हमसे अंकित मूल्य मतलब 100%। तो काट दो, 0 से 0, 4 तो चौक 2 4, 6 2 7 14, ठीक है। ये है 25, 25 सत्ते 6 छक्का 150, 25 सत्ते 175, ठीक है। 25 सत्ते 175 और 25 तिया 75 और 17, 75 17 कितने हुए 75 17 7 5 12 7 1 8 1 9, 925 रुपये। 925 रुपये आया हमारा आंसर, ठीक है। हाँ 925 रुपये ऑप्शन नंबर 41 का 980 नंबर सही है ऑप्शन, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन है जो वो है 825। बी नंबर ऑप्शन है 875। सी नंबर ऑप्शन है 925 और डी नंबर ऑप्शन है 1040। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर जो है वो सी नंबर सही है। अंकित मूल्य कितना आया 925 रुपये, ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन है। एक विक्रेता ने 900 रुपये की एक वस्तु खरीदी। एक विक्रेता ने 900 में एक वस्तु खरीदी। 900 में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया। और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद उसे 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ हुआ, ठीक है। 20% का लाभ हुआ तो सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। सूची मूल्य कहें या अंकित मूल्य कहें, सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हुआ लागत मूल्य। लागत मूल्य कह सकते हैं, क्रय मूल्य कह सकते हैं, अंकित मूल्य भी कह सकते हैं।
क्वेश्चन वही है जो पीछे पिछले हम करते आ रहे हैं, ठीक है। बस उसको थोड़ा घुमा दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा हल्का सा उसने घुमा दिया है। आपके ऑप्शन भी दे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके हैं 1180, बी नंबर ऑप्शन है 1080, सी नंबर ऑप्शन है 1200 और डी नंबर ऑप्शन है 1100, ठीक है। अब देखो 900 रुपये हम क्या करेंगे, लागत मूल्य को हम नीचे रखेंगे, ठीक है। लागत मूल्य को जो 70% है, छूट को नीचे रख के 120 और छूट कितनी दी है 10%, 90। ये कटा 10 बार, ये आ गया 1200 रुपये। सूची मूल्य जो है, सूची मूल्य 1200 रुपये आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। 43 नंबर का ऑप्शन है यदि 16% की छूट मिलने के बाद, यदि 16% की छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 1680 रुपये है, 1680 रुपये है। तो चिन्हित कीमत क्या थी, चिन्हित कीमत मतलब देखो, चिन्हित कीमत, अंकित कीमत, ये एक ही चीजें होती हैं, ठीक है। अंकित कीमत इसमें पूछ के दिया सूची मूल्य, तो चीज ये एक ही है, क्या होगी 16% की छूट देने के बाद बिक्री मूल्य 1680 रुपये है। 16% छूट दे कितने की पड़ेगी 84% के 1680 रुपये। ये कितना 84, और निकालना है आपको 100%, निकाल दो आप। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 0, 41 दूनी 21 दूनी 42, 0, 2000 रुपये आया, 2000 रुपये आया। ऑप्शन नंबर आपका देख लो कौन सा सही है, 1180, बी नंबर ऑप्शन है 1080, सी नंबर ऑप्शन है 1200 और डी नंबर ऑप्शन है 1100। ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन नंबर आपका सही है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 16% छूट मिलने के बाद यदि 16% छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य, ये हम कर चुके ना, कर चुके, 43 नंबर क्वेश्चन कर चुके। 44 नंबर है यदि 9% छूट मिलने के बाद, यदि 9% छूट मिलने के बाद 728 रुपये है, 728 रुपये है, चिन्हित कीमत क्या होगी, तो 9% है तो 91% दिया है 728, 728 अगर 91% दिया है तो 100% निकालना है, ठीक है। निकाल लो, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 13 91, 13 बार कटेगा, 13 8 104, 8000 आ जाएगा, 8000 आपका आ जाएगा। ऑप्शन भी आप देख लो, ए नंबर ऑप्शन है आपका 44 नंबर का, एक नंबर ऑप्शन है 793.52, बी नंबर ऑप्शन है 800, सी नंबर ऑप्शन है 662.48 और डी नंबर ऑप्शन है आपके 667। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है
लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आज के लिए ये आज लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी बिजली के बिल में यदि किसी बिजली यदि किसी बिजली के बिल में 25% छूट दी जाती है, 25% छूट दी जाती है, और अब तो अभी भी तो अभी भी 1788 का भुगतना होना, तो 1788 का भुगतना आना है, ठीक है, भुगतना होना था 1788 रुपये का, होना बाकी रह जाता है, बाकी रह जाता है, बाकी रह जाता है। प्रारंभ में बिल कितना था? प्रारंभ में बिल कितना था? 25% की छूट देने के बाद अभी भी 1788 रुपये बाकी रह जाता है। सवाल पूरा पढ़ो एक बार। यदि किसी बिजली में 25% की छूट दी जाती है तो अभी भी 1788 रुपये, यदि किसी बिजली में 25% की छूट दी जाती है और अभी भी 1788 रुपये भुगतना बाकी रह जाता है। प्रारंभ में बिल कितना था? जब 25% छूट दी जाती है तो अभी भी 1788 रुपये भुगतना बाकी रह जाता है। तो जब 25% छूट दी गई तो 75% बचा, तो जब 75% बचा तो 1788 रुपये है वो, तो 1788 जब हमारा 75% है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है? प्रारंभ में बिल कितना था? ऑप्शन भी लिख लो आप, ऑप्शन सबसे पहले नंबर लिखो। ऑप्शन है हमारे पास 1430, 1430। बी नंबर ऑप्शन है 2420, 2420। सी नंबर ऑप्शन है 1466 और डी नंबर ऑप्शन है 2384। ठीक है, अब इसको हम 100% निकाल लो आप। 3 और ये है 4, 3 से काटो, 3 त्रिका 15, 2 28, 3 27, 1 18, 6 18, 4 चौको 24, 2 2 चौको 36, 38, 3 5 चौको 20, 3 23, 2384 रुपये। ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन डी नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 2384, 2384 है ये, 2384 जो प्रारंभ में बिल था उसका, प्रारंभ में बिल 2384 रुपये। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, 40 नंबर है आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन है। 15% की छूट के बाद एक वस्तु को 4080 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। ठीक है, सवाल को पढ़ो। 15% की छूट देने के बाद अगर कोई चीज़ है उससे 15% की हम छूट भी दे रहे हैं तो एक वस्तु को 4080 रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। 15% की छूट दे रहे हैं तो 15% की छूट दे रहे हैं तो 85% में बेच रहे हैं।
हमें निकालना है कितना, 85% बेच रहे हैं, ठीक है, 15% छूट दे रहे हैं, 85% निकाल लें। 4080 अपॉन में 85, 100% निकालना है। तो ये आया 17, ये आया 20, 17 17 34, 17 34, 6 68, 17 चौको 68, जीरो, ये आया 20, जीरो कर दो, 2 जीरो, 1 2, 4 दूनी 8, दूनी 4, 4800, 4800 हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन भी इसके हम लिख दे रहे हैं इधर। ए नंबर ऑप्शन है हमारा 4600, बी नंबर ऑप्शन है 4800, सी नंबर ऑप्शन है 4950 और डी नंबर ऑप्शन है 5150। ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, और हमारे पास थोड़े क्वेश्चन रह गए डिस्काउंट में, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज हमने कौन से क्वेश्चन किए हैं, आज हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना और अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना, और हमने और आज नया टाइप सीखा, एक नए टाइप के क्वेश्चन सीखे हैं विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। कल हम जो है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य भी ज्ञात करना सिखाएंगे, और आपको एक नया टाइप सिखाएंगे मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद मूल्य बढ़ाकर, ठीक है। ये नया टाइप आपको कल हम बताएंगे, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, मूल्य बढ़ाकर मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करता है। प्रतिशत जो है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना, ठीक है। ये आपको नए टाइप का हम बताएंगे, कुछ क्वेश्चन अच्छे रह गए हैं, 6 से 7 क्वेश्चन, उसके बाद आपको नए टाइप में कर पाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, सबसे पहले नंबर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। हमारा चैनल का नाम है सोम शुक्ला, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।